नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका अतुल सिंह रैंडम थॉट्स एंड नीति टॉक्स विद अतुल में। दोस्तों, जब हम महंगाई की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नजर जाती है सीपीआई कितना है, डब्ल्यूपीआई कितना है, आरबीआई का टारगेट क्या है। लेकिन असली महंगाई इन नंबर से पहले लोगों के दिमाग में पैदा होती है। अगर लोग मानते हैं कि दाम बढ़ेंगे तो वो आज ही ज्यादा खर्च करते हैं, ज्यादा दाम मानने लगते हैं, और वही सोच कल की महंगाई को जन्म देती है। इसी को कहा जाता है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का सिंपल मतलब है लोग आने वाले समय में चीजों के दाम कितने बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। ये एक्सपेक्टेशन दो तरह की होती है, हाउस होल्ड की एक्सपेक्टेशन, बिजनेस की एक्सपेक्टेशन। दोनों का रोल अलग अलग होता है और दोनों का इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट भी अलग अलग पड़ता है। हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशंस का मतलब है घर के लोग क्या सोच रहे हैं। राशन, दूध, सब्जी, पेट्रोल, स्कूल फीस, अगले 3 महीने, एक साल में दाम कहाँ जाएगा। हाउस होल्ड का फोकस होता है डेली कंजम्पशन, रियल परचेजिंग पावर, सर्वाइवल कॉस्ट। इसलिए उनकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा इमोशनल, ज्यादा स्टिकी और ज्यादा परसिस्टेंट होती है। बिजनेस का पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग होता है। रॉ मटेरियल के दाम, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, वेजेस, मार्जिन्स। बिजनेस जब इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट करता है वो पहले ही प्राइसेस बढ़ा देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स रिप्राइस करते हैं, इन्वेंट्री बिहेवियर चेंज करते हैं। इसीलिए बिजनेस एक्सपेक्टेशंस ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, लेकिन सप्लाई साइड के लिए बहुत ही रेलिवेंट भी होते हैं। इंडिया में एक खास बात है, कंज्यूमर इन्फ्लेशन ज्यादातर फूड एंड सर्विसेज ड्रिवन होती है। होलसेल इन्फ्लेशन ज्यादातर इनपुट कॉस्ट और ग्लोबल प्राइसेस से जुड़ी होती है। इसलिए हाउस होल्ड सीपीआई को रिफ्लेक्ट करते हैं, बिजनेसेस डब्ल्यूपीआई से ज्यादा अलाइंड होते हैं। यहीं से एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन का गैप पैदा होता है। टाइम सीरीज डेटा यह दिखाता है कि हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशंस लगभग हमेशा एक्चुअल सीपीआई इन्फ्लेशन से ऊपर रहते हैं। यह गैप खासकर हाई इन्फ्लेशन पीरियड्स में बढ़ता है। इसका मतलब लोग महंगाई को हमेशा थोड़ा ज्यादा महसूस करते हैं जितना वो ऑफिशियल नंबर में होता है। ये बिहेवियरल बायस इंडिया जैसे देश में बहुत स्ट्रांग होता है। पैंडेमिक के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन्स टूट गए, फूड एंड फ्यूल शॉक्स आए, अनसर्टेनिटी बढ़ी। इसी फेज में बिजनेस एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हिलती डुलती नजर आए। हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशंस सरप्राइजिंगली ज्यादा स्टेबल रहे। इस स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि हाउस होल्ड काम थे, बल्कि ये कि उनकी सोच एक हाई इन्फ्लेशन रेजिम में एंकर हो चुकी थी। यहाँ एंकरिंग का मतलब क्या है? लोगों की सोच किसी एक इन्फ्लेशन रेंज के आसपास टिक जाए। अगर एक्सपेक्टेशंस एंकर्ड हो तो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होती है, रेट हाइक का इम्पैक्ट होता है। अगर एक्सपेक्टेशंस अनएंकर्ड हो तो इन्फ्लेशन सेल्फ फुलफिलिंग हो जाती है। डेटा यह बताता है कि इंडिया में एक्सपेक्टेशंस कंप्लीटली लूज नहीं है, लेकिन परफेक्टली एंकर्ड भी नहीं है। ये आरबीआई के लिए एक वार्निंग सिग्नल है। सीपीआई हेडलाइन फूड एंड फ्यूल से भरा होता है, ज्यादा वोलेटाइल होता है। सीपीआई का कोर है फूड एंड फ्यूल हटाकर डिमांड और प्राइसिंग बिहेवियर को दिखाता है। एनालिसिस ये बताता है कि हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशन सीपीआई कोर इन्फ्लेशन को ज्यादा बेहतर प्रिडिक्ट करती है बिजनेस एक्सपेक्टेशन के मुकाबले। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। इसका मतलब लोगों की सोच मीडियम टर्म इन्फ्लेशन को शेप करती है। डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन के केस में बिजनेस एक्सपेक्टेशन ज्यादा स्ट्रांग प्रेडिक्टर होती है। हाउस होल्ड का रोल कंपेरेटिवली कम होता है। रीजन सिंपल है, डब्ल्यूपीआई सप्लाई चेन एंड कॉस्ट प्रेशर दिखाता है जो बिजनेसेस ज्यादा अच्छे से समझते हैं। ये क्लियर करता है कि इंडिया में एक ही इन्फ्लेशन स्टोरी नहीं है, मल्टीपल ट्रांसमिशन चैनल्स हैं। जब मॉडल्स लगाए जाते हैं तो ये देखा जाता है कि एक्सपेक्टेशंस स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं या नहीं, उनका इफेक्ट कितनी देर तक रहता है। रिजल्ट्स ब्रॉडली ये दिखाते हैं कि हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशंस का इम्पैक्ट सीपीआई इन्फ्लेशन पर ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा परसिस्टेंट है। बिजनेस एक्सपेक्टेशन का इम्पैक्ट सीपीआई पर वीक है लेकिन डब्ल्यूपीआई पर स्ट्रांग। इसका मतलब इन्फ्लेशन के कंज्यूमर साइड का फ्यूचर लोगों के दिमाग से लिखा जा रहा है। रोलिंग विंडो एनालिसिस दिखाता है कि प्री पैंडेमिक पीरियड में एक्सपेक्टेशंस का प्रेडिक्टिव पावर लिमिटेड था। पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में ये पावर काफी बढ़ गई। इसका मतलब अनसर्टेनिटी के दौर में एक्सपेक्टेशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी के लिए एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट का सिग्नल है। इम्पल्स रिस्पांस एनालिसिस ये बताती है अगर एक्सपेक्टेशंस में शॉक आए तो सीपीआई इन्फ्लेशन रिस्पॉन्ड करता है, और ये रिस्पांस तुरंत नहीं बल्कि कुछ महीनों तक चलता है।
हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशन शॉक की बात करें तो सीपीआई हेडलाइन पर इमीडिएट इंपैक्ट आता है, सीपीआई कोर पर ज्यादा ड्यूरेबल इंपैक्ट आता है। बिजनेस एक्सपेक्टेशन शॉक देखें तो डब्ल्यूपीआई पर तेज इंपैक्ट, सीपीआई पर लिमिटेड स्पिल ओवर। इसका मतलब आरबीआई के लिए क्या है, सिर्फ रेट बढ़ाना काफी नहीं, एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना उतना ही जरूरी है। कम्युनिकेशन पॉलिसी एक मॉनेटरी टूल है, अगर लोग आरबीआई पर भरोसा करें, एक्सपेक्टेशन एंकर्ड रहते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है। अगर भरोसा हिला तो पॉलिसी ट्रांसमिशन वीक हो जाता है। इंडिया में प्रेस स्टेटमेंट, पॉलिसी गाइडेंस, इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन, ये सब एक्सपेक्टेशंस को शेप करते हैं। क्लियर मैसेज यह है कि इन्फ्लेशन टेम्पोररी है, पॉलिसी विजिलेंट है, टारगेट नॉन निगोशिएबल है। ये सब एक्सपेक्टेशंस को डिसिप्लिन करता है। ट्रेडिशनली पॉलिसी ज्यादा फोकस करती है प्रोफेशनल फोरकास्ट, मार्केट एक्सपेक्टेशंस, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशंस इन्फ्लेशन डायनेमिक्स के सेंट्रल पिलर हैं। उनको इग्नोर करना पॉलिसी ब्लाइंडनेस के बराबर है। एक्सपेक्टेशन सर्वे परफेक्ट नहीं होते, बिहेवियरल बायस होता है, डेटा फ्रीक्वेंसी मिसमैच होता है, लेकिन डिस्पाइट लिमिटेशंस एक्सपेक्टेशंस एक्चुअल इन्फ्लेशन से बेहतर लीडिंग इंडिकेटर बन चुके हैं। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, महंगाई सिर्फ सप्लाई और डिमांड का गेम नहीं, यह भरोसे, उम्मीद और सोच का खेल है। अगर लोग मानेंगे तो दाम बढ़ेगा, दाम बढ़ते हैं। अगर लोग मानेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी, पॉलिसी को मदद मिलती है। इंडिया जैसे देश में जहां कंजम्पशन इकोनॉमी है, हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सिर्फ सर्वे डेटा नहीं, वो मैक्रो इकोनॉमिक रियलिटी बन चुकी है। और जो सेंट्रल बैंक लोगों के दिमाग को समझ लेता है, वो सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं, पूरी इकोनॉमी को स्टीयर करता है। धन्यवाद।